हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, बाल विकास पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा जो साइंस का जो टॉपिक चल रहा था वो हमने पीछे जो है मोटापे के बारे में पढ़ा और उसके बाद में हमने रक्तचाप का अध्ययन किया। अब जो हमारा टॉपिक रहेगा वो चैप्टर फर्स्ट से नशीले पदार्थों के ऊपर रहेगा। ये क्या होते हैं नशीले पदार्थ? ये भ्रांतियाँ होती हैं नशीले पदार्थ की कि हम इससे जो हमारा डिप्रेशन दूर कर सकते हैं, हमारी चिंता कम कर सकते हैं, शरीर के अंदर इनको हम जो है विभिन्न दर्द निवारक के रूप में काम में ले सकते हैं। तो ये सब भ्रांतियाँ होती हैं और कुछ लोग जो हैं इसी निवारण के उद्देश्य से लंबे समय तक अगर इन नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो वो इन नशीले पदार्थों के आदी हो जाते हैं और आदी होने के बाद उनको नियमित रूप से इनका सेवन करना होता है। उसके बाद ये नशीले पदार्थ उनके शरीर को हानि पहुंचाते हैं, समाज के अंदर उन लोगों की प्रतिष्ठा कम होती है। उन कुछ नशीले पदार्थों के अंदर हम अध्ययन करेंगे सबसे पहले गुटखे का। ये गुटखा एक नशीला पदार्थ है और इसका जो प्रचलन है वो सर्वाधिक पाउच पैकिंग के बाद हुआ है। जब से पाउच पैकिंग हुआ है हर किसी गांव शहर के कोने कोने में ये उपलब्ध हुआ है और इसका प्रचार प्रसार खूब बढ़ा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गुटखा किस प्रकार से हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है और ये जो गुटखा है ये किस प्रकार से बनाया जाता है। तो पहला हमारे पास पदार्थ है गुटखा। अगर हम नशीले पदार्थों का सेवन की बात कर रहे हैं तो गुटखा एक नशीला पदार्थ है। अच्छा, यह एक नशीला पदार्थ है, पहले ही लिख देता हूं मैं इसको। यह एक नशीला पदार्थ है जो अब देखिए किससे मिलकर के बनाया जाता है। इसके अंदर खुशबू देने के लिए संश्लेषित खुशबू वाले कई कलर इसके अंदर मिलाए जाते हैं या पदार्थ इसके अंदर मिलाए जाते हैं। इनके अलावा कत्था जो होता है, कत्था एक प्रकार की लकड़ी होती है, कत्था इसके अंदर मिलाया जाता है। इनके अलावा चूना इसमें शामिल होता है, धातु का अर्क शामिल होता है और कई गुटखों की वैरायटी ऐसी है जिसके अंदर तंबाकू भी शामिल किया जाता है। तो ये एक प्रकार का मिश्रण होता है। तो इसके अवयव जो हो गए वो अपने पास कौन से हैं? जो धातु अर्क, धातु अर्क या इसको वर्क बोलते हैं, धातु अर्क, खुशबू या संश्लेषित पदार्थ, ये सुगंधित पदार्थ होते हैं। इनके अलावा कत्था, चूना, रंग व तंबाकू आदि का मिश्रण होता है, आदि का मिश्रण होता है। ये गुटखा है। अपने पास में यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक गुटखे का सेवन करता है तो ये जो इसके जबड़े की जो मांसपेशियां होती हैं ये कठोर हो जाती हैं और जबड़ा जो है वो पूरी तरह से नहीं खुल पाता है। यदि किसी व्यक्ति का गुटखे के कारण जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो गई हो तो हम इस रोग को बोलते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग। तो इस गुटखे के कारण जो रोग होता है, इससे जो रोग होगा वो कौन सा होगा? सब म्यूकस फाइब्रोसिस। गुटखे के कारण जो रोग होता है वो कौन सा होता है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस। अब इसके बारे में लिख देता हूँ। इसमें या इस रोग में
व्यक्ति का, इस रोग में व्यक्ति के जबड़े की मांसपेशियां, जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं, जिससे जबड़ा पूरी तरह से नहीं खुल पाता है। पूरी तरह से नहीं खुल पाता है। और इस रोग को हम क्या बोलते हैं? सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग बोलते हैं। ये है गुटखा। दूसरा जो हमारे पास नशीला पदार्थ है वो है तंबाकू। तंबाकू जो है वो राजस्थान, हरियाणा आदि जो स्टेट हैं, इन स्टेट के अंदर किसी शादी समारोह या किसी उत्सव के अंदर इनको हुक्के के रूप में जो अतिथि होते हैं उनकी आवभगत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या उनकी जो मान मनवार करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा जो है, तंबाकू के कई रूप में इस्तेमाल होते हैं। जैसे तंबाकू को सिगरेट के रूप में लिया जाता है, चेलम, सिगार इत्यादि के अंदर उसको जलाकर के काम में लिया जाता है। इनके अलावा कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, दांत और जो मसूड़े होते हैं उनके ऊपर मालिश करके भी इसको इस्तेमाल लेते हैं। इनके अलावा सूंघनी के रूप में इस्तेमाल लेते हैं, नाक के द्वारा उनको क्या किया जाता है, तंबाकू को सूंघा जाता है। और इसके अलावा जो होता है, इसको चबा करके लिया जाता है, जर्दे के रूप में इसको काम में लिया जाता है। तो इसके अलग अलग कई प्रकार से उसको काम में लिया जाता है। तंबाकू का एक मुख्य रूप से जो रोग होता है वो होता है कैंसर। तंबाकू की जो पुड़ियाँ होती है या पाउच जो होते हैं उनके ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये कैंसर जन्य है, या इससे कैंसर होने की संभावना अधिक रहती है। तो ये एक तो इससे तंबाकू से कौन सा रोग होता है, कैंसर होता है। अगर हम तंबाकू का उपयोग कर रहे हैं तो जीभ, गला, फेफड़े इत्यादि का क्या होता है, कैंसर होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो देखिए दूसरा जो हमारे पास है वो कौन सा है, तंबाकू। ये जो तंबाकू है ये सोलेनेसी कुल का पादप होता है। अगर हम इसका वैज्ञानिक तरीके से विभाजन करें तो ये सोलेनेसी कुल का पादप है तंबाकू। यह है पौधा सोलेनेसी या फिर सीधा लिख देंगे हम, यह है सोलेनेसी कुल का पादप है। इसका वैज्ञानिक नाम, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है निकोटिना टोबेकम। निकोटिना टोबेकम इसका वैज्ञानिक नाम है। अच्छा, इस नाम से याद रखना अपने को कि इसके अंदर जो एल्केलॉइड पाया जाता है, एल्केलॉइड का मतलब होता है हमारे शरीर को नशा प्रदान करता है। तो ये हमारे पास है, इसमें एल्केलॉइड की अगर बात करें, एल्केलॉइड तो वो होता है निकोटीन। कौन सा होता है, निकोटीन होता है। अच्छा, तंबाकू को किस भाग से बनाया जाता है, तो इसको तंबाकू को पादप की या फिर पौधे की पत्तियों से तैयार किया जाता है। पत्तियों से तैयार
किया जाता है। और इन पत्तियों के अंदर जो निकोटीन की मात्रा होती है, इन पत्तियों में निकोटीन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? निकोटीन की मात्रा वो होती है 1 से लेकर के 8% के बीच। कितनी भी हो सकती है इसके अंदर? 1 से 8% के बीच में होती है निकोटीन की मात्रा इनकी पत्तियों में। और मुख्य रूप से जो एल्केलॉइड होता है वो कौन सा होता है? निकोटीन होता है। वैज्ञानिक नाम इसका निकोटीना टोबेकम होता है। और ये कौन से कुल का पादप है? तो ये वर्गीकरण के आधार पर सोलेनेसी कुल का पादप है। इससे होने वाली हानियाँ क्या होगा? एक तो इससे रोग होगा अपने को कैंसर, तो तंबाकू से हानियाँ, क्या हानियाँ होगी? सबसे पहले देखिए, इसके सेवन से जीभ, गला, फेफड़े आदि का कैंसर होने की संभावना अधिक होती है। कैंसर होने की संभावना अधिक होती है। ये पहली हानि है। दूसरा देखिए, इससे अगर कोई गर्भवती महिला इसका सेवन कर रही है तो उसके गर्भ के अंदर जो भ्रूण है उसका विकास नहीं होगा। तो ये दूसरा हम लिखेंगे, यदि गर्भवती महिला इसका सेवन करती है तो गर्भ में भ्रूण का विकास नहीं होता है। तीसरा जो है, अगर हम तंबाकू का इस्तेमाल सिगरेट के रूप में करते हैं, जब सिगरेट जलती है तो उससे निकलने वाले धुएं के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये हमारे जो ब्लड होता है रक्त के अंदर आरबीसी की मात्रा को कम करती है या फिर आरबीसी को नष्ट कर देती है। और आरबीसी का जो काम होता है वो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करना होता है। शरीर के विभिन्न अंगों तक फेफड़ों से ऑक्सीजन को ले जाने का काम होता है उसका। अगर आरबीसी की मात्रा रक्त के अंदर कम हो गई कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण, तो हमारे शरीर के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो ये भी हानि है। तो मैं लिख देता हूँ, सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस उपस्थित होती है। जो रुधिर में
आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स आरबीसी को नष्ट करती हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कम मात्रा पहुंच पाती है, कम मात्रा पहुंच पाती है। ये 3 हानियाँ हो गई। चौथी अपने पास है, ये जो तंबाकू के अंदर एल्केलॉइड होता है निकोटिन, ये निकोटिन क्या करता है, हृदय से निकलने वाली या हृदय से रुधिर को ले जाने वाली जो वाहिकाएं होती हैं, जिनको हम धमनियां बोलते हैं, उनकी सतह को मोटा करता है। जब उनकी सतह मोटी हो जाती है तो हमारा ब्लड प्रेशर और हृदय की जो स्पंदन दर है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये लिखेंगे, तंबाकू में उपस्थित निकोटिन या फिर निकोटिन धमनियों की सतह को निकोटिन धमनियों की सतह को मोटी बनाती है, जिससे रक्तदाब अधिक होना व हृदय स्पंदन दर कम होती है। हृदय की जो स्पंदन दर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो रक्तदाब है वो क्या हो जाएगा, अधिक बढ़ेगा। और उच्च रक्तदाब में हमने पढ़ा भी था कि शराब, तंबाकू इत्यादि का सेवन करने से उच्च रक्तदाब की स्थिति बनती है। तो ये जो होता है, ये निकोटिन क्या करता है, उनकी दीवारों को मोटा कर देता है, और जिससे रक्तदाब अधिक हो जाता है तथा हृदय की जो स्पंदन दर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये तंबाकू से 4 हानियाँ हो गई। इसके सेवन से कैंसर होना, गर्भवती महिला क्या करती है, इसके सेवन से गर्भ के अंदर भ्रूण का विकास नहीं होता। सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जो क्या करती है, रुधिर में आरबीसी को नष्ट करती है, और आरबीसी ऑक्सीजन की सप्लाई करती है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा शरीर के अंदर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और निकोटिन धमनियों की सतह को क्या करता है, मोटी बनाता है। निकोटिन धमनियों की सतह को मोटी बनाती है, जिससे रक्तदाब अधिक होना तथा हृदय की स्पंदन दर क्या हो जाती है, कम होती है। तो ये तंबाकू से हानियाँ थी। तंबाकू से अगर हम देखें विश्व के अंदर, विश्व में प्रतिवर्ष 60 लाख लोगों की मौत तंबाकू के सेवन के कारण होती है। विश्व में प्रतिवर्ष 60 लाख लोगों की मौत, असामयिक मौत, असामयिक का मतलब होता है उसकी वास्तविक उम्र से पहले, तो असामयिक मौत हो जाती है किसके कारण, तंबाकू के सेवन से। और उनमें से 2 प्रकार के, कौन से, 50 लाख लोग वो होते हैं जो खुद तंबाकू का सेवन करते हैं और उनके प्रत्यक्ष सेवन से उनकी मौत होती है। और दूसरा 10 लाख लोग वो होते हैं, 10 लाख लोग वो जो तंबाकू के अप्रत्यक्ष सेवन से उनकी मौत होती है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है किसी तंबाकू के कारण जो किसी व्यक्ति को अगर रोग हो जाता है, उनके संपर्क में आने से वही रोग किसके अंदर लग जाता है, तंबाकू का सेवन नहीं करने वाले के अंदर भी हो जाता है।
इसलिए सार्वजनिक स्थान जो होते हैं उनके ऊपर क्या हो जाता है, प्रतिबंध होता है तंबाकू का। तो इस प्रकार से हमने तंबाकू के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।